मेरे साथ मौजूद हैं एक और वकील जिनका पैर फ्रैक्चर है। आप खुद देख रहे हैं कि ये पट्टी बांधे हुए हैं, गरम पट्टी बांधे हुए हैं और आज ये कोर्ट परिसर आए हैं। क्या है, क्यों आए हैं और किस वजह से आज ये यहाँ पे मौजूद हैं? क्या नाम है आपका? आपको रेस्ट करना चाहिए तो आप यहाँ कैसे आए? मैडम, क्या है कि मैं संजय श्रीवास्तव अधिवक्ता हूँ। मेरा विगत 7 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे पैर में घुटने के नीचे पूरे पैर में प्लेट पड़ी हुई है और मेरा घुटना भी डिस्प्यूटेड है, निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में चूँकि हम लोगों का व्यवसाय ऐसा है कि हम लोग रोज़ जैसे एक मज़दूर रोज़ मिट्टी खोदता है तब वो खाना खाता है, इस तरह हम लोगों का विधि व्यवसाय है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अदालत में नहीं आएंगे तो हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। ऐसी मजबूरी में जबकि डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी है कि आप अभी 2-4 महीने और रेस्ट कीजिए, मैं विकलांग होते हुए, असमर्थ होते हुए अपने न्यायालय में आता हूँ। न्यायालय का नया भवन में न्यायालय स्थानांतरित हो गई है, जिसमें मुझे 4थी मंजिल में मुझे सीट आवंटन किया गया है। मेरे लिए प्रथम मंजिल में, 2वीं मंजिल में भी चलना असमर्थ में मैं असमर्थ हूँ। 4थी मंजिल नहीं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, कम से कम हमेशा के लिए ना दें, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक तो दे दें। मैंने क्या माननीय अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था। उन्होंने पहली लिस्ट जो जारी की थी, मेरी परेशानियों को देखते हुए मैंने आवेदन दिया था, पूरे दस्तावेज उसमें लगाए थे। मुझे ग्राउंड फ्लोर में मुझे आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में लिस्ट विवादित होने के कारण दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें मुझे 4थे मंजिल में सबसे ऊपर मुझे आवंटित किया गया है, जिसमें मैं चढ़ने में, उतरने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। और मेरे ये बताइए कि जो 2nd फ्लोर है तो 2nd, 3rd ग्राउंड फ्लोर जो है किसको आवंटित किया गया है? मैडम, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सीनियरिटी के अनुसार उसका बताया जा रहा है कि आवंटन किया गया है, लेकिन जो अधिवक्ता चलने फिरने में असमर्थ है हाथ पैर की वजह से और बीमारी की वजह से मेडिकल इशू के कारण, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का आवंटन होना चाहिए और उनको ग्राउंड फ्लोर में ही उनका सीट का आवंटन किया जाना चाहिए, जो न्यायोचित होगा। आप दूसरों की आवाज़ बनते हैं, दूसरों की आवाज़ उठाते, तो अपनी आवाज़ नहीं उठाए सर से, अपने सीनियर्स के पास? मैं अपने माननीय संघ के सामने, अपने माननीय अध्यक्ष के सामने, माननीय सचिव के सामने, माननीय हमारे स्टेट बार काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं उनके सामने मैंने अपनी समस्या रखी है, लिखित में आवेदन दिया है, सारे दस्तावेज लगाए हैं। मुझे पहले आवंटित भी किया गया ग्राउंड फ्लोर में, इसके बाद दूसरी लिस्ट में मुझे 4थे मंजिल में टांग दिया गया। और क्या अव्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल टोटल, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने भवन से न्यायालय भवन में आवंटित ये ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ ये हैं कि पीने का मीठा पानी नहीं है। हम अधिवक्ताओं के साथ भारी संख्या में गांव से, दूर दूर से पक्षकार आते हैं। उनको कहीं भी चाय पीने की, पानी पीने के लिए दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वकीलों के ही बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की विसंगतियों से हम लोग जूझ रहे हैं और आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं। आप हम लोगों की स्थिति स्वयं देख सकती हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी? आप कुछ बोल रहे थे। कह रहा था कि यहाँ जितने सीनियर्स हैं, इतने वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी अनदेखा किया गया है। उनके साथ भी टोटल छलावा किया गया है। कैसे किया गया? क्या छलावा किया गया? कि जो वादे किए गए कि ये नई कोर्ट भवन बनेगी और वहाँ पर आप लोग चलेंगे, वहाँ पर सब स्टेटस मेंटेन होगा, बेहतरीन। एक वकीलों का अपना एक क्रेज़ होता है, हम लोग न्याय दिलाते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों की आवाज़ आप बनते हैं। हाँ जी, आज हम लोग अपने लिए भटक रहे हैं। भटकना क्या है कि हम लोगों के पास समय बहुत कीमती है, ठीक है ना। कलेक्टर साहब 4 बजे बुलाए, डीजे साहब 1 बजे बुलाए, कहाँ कहाँ जाना पड़ता पैरवी में। लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोग अपनी ही व्यवस्था पे परेशान हैं। जैसे जिस तरह का कोर्ट भवन बताया गया, किसी अधिवक्ताओं को यहाँ पर ला करके पूर्व
हम लोगों को अंदर आने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। एक दूसरे से कोर्ट का कहीं पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, सब अलग अलग 100-100 मीटर दूर पे बनाई गई हैं। एक बार हम कोर्ट से आकर के पैरवी के लिए इस बिल्डिंग पे जाएंगे, 4 मंजिला चढ़ते हैं, लिफ्ट का अगर वेट करते हैं तो लिफ्ट में 3 लोगों से ऊपर चौथा आदमी आ नहीं सकता, चौथे की क्षमता नहीं ले जाने की, तो कोई बड़ी लिफ्ट न होने से वेट करना पड़ता है। वहाँ कोर्ट में जल्दी से साक्ष्य चालू है, फ़ोन करके तो बुला लेते हैं अभी कि आइए वकील साहब गवाही चल रही है, भगना पड़ता है। फिर वहाँ से पक्षकार वहाँ वेट कर रहा, दूसरा कोर्ट में 14 नंबर में केस लगा, तीसरा 18 नंबर में, इस तरह से 3rd फ्लोर 4th फ्लोर जाना पड़ता है। तो जो ये परेशानियां हैं, ये मात्र बिना सोचे समझे अपने रोटी सेकने के लिए, अपने लाभ के लिए, कि हो सकता है कि कल रहें ना रहें, हो सकता है कल हम इस पद में रहें ना रहें, इसलिए अनदेखा करते हुए और तानाशाही डिक्टेटरशिप रूप से पूर्ण रूप से पैसा हजम किया गया है। उसमें कौन आप लोग कौन देखा कर रहा है? देखिए कैसा है कि हम वकील के साथ छल वकील नहीं किया है, कोई और नहीं किया, जिन्हें हम लोग पदाधिकारी बनाते हैं, चुनाव विजयी कराते हैं, उसमें अब न्यायालय हमारी जो है, यहाँ के जो पदाधिकारी न्यायालय के हैं, अब वो सब एक थैली की चट्टे बट्टे हो करके अब इस तरह से कल होगा, लिस्ट बनेगी, परसों अनुमोदन होगा, ये होगा। तो यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, न तो बस यहाँ एक चीज़ दिखता है, मूत्रालय एवं शौचालय, इन 2 की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पानी के लिए बताइए 100-200 रुपए का पानी हम लोग खरीदते हैं। मूत्रालय एवं शौचालय की आप बात कर रहे हैं, तो क्या साफ सफाई है वहाँ? नहीं, साफ सफाई वहाँ भी नहीं है, कूड़ों का अंबार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न तो नगर निगम का न तो कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया जो साफ सफाई पर ध्यान दे। तो दूसरी चीज़ जो है, सीनियर के साथ अगर जो जूनियर्स हैं, काम कर रहे हैं 5-5, 8-8 वर्ष से, उनको तुमने चौथी माला भेज दिया 4th फ्लोर में, और सीनियर को कर दिया, उनके जो सीनियर हैं वरिष्ठ, उनको कर दिया 1st फ्लोर में। तो अब जूनियर्स तो वंचित हो गए, वो किस तरह से उनसे काम लेंगे, कैसे वो हमारी हेल्प करेंगे? हम वरिष्ठ हैं, मिसकम्युनिकेशन का भी हो जाता है गैप के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जूनियर्स भी बांट दिया यहाँ पर, मतलब जो एक अभिभावक के तौर पे उनके साथ गांव से भी और जगह से बहन बेटियां जो आ रही वकालत इस प्रोफेशन पे आई हैं, तो उनको भी असुविधा हो गई। अब वहाँ पर एक टेबल मिल गई सीनियर को, लेकिन 13 जूनियर उनके घूम रहे हैं, वो कहाँ जाएँ? तो उनकी भी व्यवस्था उन्हीं के साथ करनी चाहिए, जो अधिवक्ता जिस ग्रुप का है, जो जिसके साथ कार्य कर रहा था पहले की तरह, उस न्यायालय की तरह, उन्हीं के अनुसार वो अपनी सेटिंग कर लेता। लेकिन इनको पता नहीं क्या बात है कि जितनी 20-22 एकड़ का ये पूरा रकबा एरिया है, इतनी बड़ी कोर्ट है, तो और शेड बनाने में इनको जाता क्या है, कैसा डिजिटल करना चाहते हैं, किस प्रकार का शेड बनाने में? तो शेड का आप लोगों ने जो पदाधिकारी, चलिए ठीक है आप नहीं जा सकते, जो पदाधिकारी हैं आपके, आप लोग बताए होंगे ऐसा कुछ व्यवस्था होती तो न्यायालय ही यहाँ ना आती, वही पर्याप्त ज़मीन थी, पर्याप्त ज़मीन थी, उसी में 5th फ्लोर उसी में आ जाते, 5 मंजिला कोर्ट भवन वहीं बन जाता। उपभोक्ता फोरम है, फैमिली, एक तो आधा अधूरा काम किए अधिवक्ताओं से। न्यायालय कमिश्नर है ना, अपन लोग लिखते हैं श्रीमान कमिश्नर महोदय, न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला दंडाधिकारी, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, वो न्यायालय को इस न्यायालय में क्यों नहीं लाया गया? हम लोगों के साथ ये भेदभाव हुआ कि आधी पेशी लेने SDO कोर्ट जाएँ, फिर कलेक्टर के यहाँ जाएं, कमिश्नर के यहाँ जाएं, उपभोक्ता फोरम कंज्यूमर कोर्ट जज वहीं बैठ रहे हैं, फैमिली कोर्ट जज वहीं बैठ रहे हैं। ये आधा अधूरा थी, जल्दी क्या थी लाने की इस कोर्ट को? मतलब ये कि जल्दी में बहुत सारी चीजें छोड़ गए, छोड़ दिया इन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए इन लोगों ने इस तरह से कार्य किया है। अगर अपना रोटी न सेकनी होती तो ऐसा काम न होता हम लोगों के साथ। हम लोग मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से असुविधाएं हैं। हम लोग ड्राफ्टिंग करना है, नहीं लिख पा रहे हैं, टिकट कहाँ मिलेगा नहीं पता है। उस बिल्डिंग सर्विस बिल्डिंग में जाइए तो टोटल सर्विस करा दिया हम लोगों को, रात दिन दौड़ की ऐसी सर। यह अधिवक्ता है, कक्ष है, अधिवक्ता बार है, बार काउंसिल कहलाता है, बार काउंसिल के अधीन हम लोग कार्य करते हैं, तो ये उस सर्विस बिल्डिंग में दे दिया। अब टाइप कराने 4th फ्लोर में जाओ तो कोई एक व्यवस्था जो है जगह होनी चाहिए कि टाइपिंग की दुकान, वो फोटोकॉपी की दुकान, और उनमें नहीं है उनके कोई कनिष्ठ, तो वरिष्ठ क्या करेगा, फोटोकॉपी 4थी मंजिल जाए। तो यहाँ पर तो हमारा केस पास ओवर हो रहा है, इधर एक्सपार्टी हो रहा है। तो कैसे ये अनियमितताएं की गई हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन पहले नहीं सुना गया कि एक क्या कह रहे हैं। अब हमारा कहना ये है कि अब कम से कम हमारे यहाँ डीजे साहब हैं और पोर्टफोलियो जज हैं, और इसके बाद आपके हाई कोर्ट जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उद्घाटित करके गए हैं, तो इनको भी दिखना चाहिए कि हमको क्या सुविधा है। सबसे पहले सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन सुविधाओं जिससे हम लोग रुष्ट हैं उसको ध्यान दें, हम लोग काम नियमित रूप से सुचारू रूप से चल सके। हम लोग परेशान हैं और पक्षकार भी परेशान हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे, उनकी पैरवी नहीं हो पा रही है कायदे से। अब बताइए, अब बुला रहे हैं वहाँ पर SDO कोर्ट में, अब TRS कॉलेज चौराहे पे बना है SDO कोर्ट तहसील, अब वहाँ पर जा रहे हैं पेशी लेने, तो क्या आ पाएंगे अब यहाँ पर लौट के? अभी नहीं आ पाएंगे। टिफ़िन रखी हुई है, क्या लंच कर ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, ये झाड़ियाँ हैं पूरी,
यहाँ पर जब कोई दुष्कर्म का केस हो जाए, जब कोई अपराध घटित हो जाए या कोई ऐसी नेचुरल डेथ हो जाए, तब यहाँ पर प्रशासन जगेगा क्या? ये तो पहले झाड़ झंकार समाप्त करा देने चाहिए थे, फिर हम लोग को लेके आते, 2 महीने बाद करते। इतनी जल्दी करने की बात नहीं थी, इतनी जल्दी लेके आए, छलावा किया गया, सब वकील छले गए। क्यों कारण है कि क्यों इतने जल्दी किया गया? पहला कारण तो ये है कि जो पैसा इन्होंने खा लिया है, कौन? जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो 95 करोड़ की बिल्डिंग के ठेका दिया, फिर कहा कि अधिक दिया, ये नहीं जानती हमको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कोर्ट खुली हुई है, यहाँ न कोई पानी की सुविधा है, न अर्जी ने बेसों की सुविधा है, न टाइपों की सुविधा है, और न वकीलों के बैठने के लिए कोई सेट बने हुए हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इन्होंने जो ऐसा काम किया है वो बहुत बड़ा पाप किया है। यहाँ कोर्ट लाकर काहे कि कभी नहीं दूसरी जगह ही, फोरम दूसरी जगह है, कलेक्ट्रेट दूसरी जगह है, और ये जो आपका कुटुंब न्याय दूसरी जगह है। 5 किलोमीटर की दूरी चले हैं, उनको तो औकात करनी नहीं है। वकील परेशान हो जाते हैं, पक्षकार परेशान होंगे, तो ये पैसा का दुर्गमन होता है। तो ये जो 18-20 एकड़ का कैंपस बना हुआ है, यहीं पर तहसील न्यायालय हो जाए, कमिश्नरी हो जाए, फोरम न्यायालय हो जाए, बाल न्यायालय हो जाए, और भी जितने न्याय संबंधी हो, कुटुंब न्यायालय, सब यहीं पर आ जाना चाहिए। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, अर्जी नमूसों की व्यवस्था है, टाइपिस्ट की व्यवस्था है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं वकील लोग यहाँ के बैठ क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे 5 किलोमीटर दूरी, और इसके बाद फिर आएंगे यहाँ, फिर 5 किलोमीटर दूरी। तो वकीलों कोई परेशानी तो है ही है, लेकिन पक्षकारों को सबसे बड़ी परेशानी है जो गरीब गांव से आता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वहाँ से आता है, 50 किलोमीटर से, उसको यहाँ जाना पड़ता, फिर डबल फीस वकील साहब को देनी पड़ेगी, और नहीं देते हैं तो उनका मुकदमा तब पड़ जाता है। तो यहाँ का जो लाया गया है वो गलत किया गया है। अगर लाया गया है तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ बनाना चाहिए, और नए सेट बनाना चाहिए, टाइपिस्ट है, अर्जी नबी है, सबको यहाँ सेट बनाना चाहिए। जगह काफ़ी का 20-25 ठीक है। तो ये दिलाने वाले वो खुद ही न्याय को हसीस बात की आती है कि जो न्याय दिलाने वाले हैं वो खुद ही न्याय को भटक रहे हैं, तो क्लाइंट कहाँ से उस पर भरोसा करेंगे? बस ठीक है। तो आपने खुद सुना, वकील कह रहे हैं, जो यहाँ पे जो पक्षकार हैं उनका भी एक अलग दर्द है कि एक काम इधर तो दूसरा काम उधर। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई बिल्डिंग ला दी गई है, क्या यहाँ पे पानी की व्यवस्था तक नहीं की जा सकती थी? जिस कोर्ट को लेकर कहा गया कि यह 100 साल आगे को लेकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया, लेकिन 100 साल तो दूर की बात है, यह अभी वर्तमान समय है। उद्घाटन को हुए कुछ महीने हुए और कोर्ट परिसर को चालू हुए 29 तारीख से कोर्ट चालू है, आज लगभग 15-16 दिन हो गए। क्या 15-16 दिन में पानी की जो समस्या है, क्या कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो क्या उसे पानी की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर वॉशरूम की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को जैसे फ़ोटोकॉपी है, लिफ्ट की जो सुविधाएं थी वो चालू तो कर दी गई, लेकिन लिफ्ट की जो मशीन थी वो महज कुछ ही दिनों में बंद हो गई। तो भला वो 100 साल तक वो लिफ्ट कैसे चलेगी जब 15 से 16 दिन में ही वो लिफ्ट दम तोड़ गई। और साथ ही ये कोर्ट परिसर है, कोर्ट परिसर में हम प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोर्ट परिसर में नहीं बल्कि किसी जंगल में आ गए हैं, और जंगल में बाकायदे झाड़ियाँ लगी हैं जिसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यह है रीवा का नवनिर्मित और भव्यता से बनाया गया कोर्ट परिसर, जहाँ पे साफ़ सफाई तो दूर की बात है, कम से कम पानी की व्यवस्था कर दी जाती तो शायद यहाँ जो आने वाले जो लोग हैं कम से कम पानी के लिए तो नहीं तरसते। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं वो आखिर कब मिलेंगी? क्या फीता काट देने से, क्या चीफ जस्टिस को बुला लेने से अगर चीज़ें सही हो जाती तो फिर क्या रह जाता? क्योंकि कोई आया, फीता काटा और चले गए। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनकी परेशानी क्या है, यहाँ मौजूद लोगों से आपने खुद सुना। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक न्याय जो दिलवाते हैं, जो न्याय की आवाज़ बनते हैं, उनको आखिर कब न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।